मुझे कई नई योजनाएं बनाने की राह दिखाते हैं। विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिला। मैंने मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है, कोविड की, उसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में कोविड नियंत्रित है। 8, 10, 12 पॉजिटिव केस आते हैं, एक्टिव केस केवल 127 है। टीकाकरण मध्य प्रदेश में 88% से ज़्यादा हो गया है फर्स्ट डोज का, सेकंड का 27% है। लगातार हमारा काम चल रहा है। फिर बारिश की स्थिति के बारे में भी बरसात की चर्चा हुई। कुछ इलाके ऐसे जहां अतिवृष्टि हुई, लेकिन नर्मदा जी के कैचमेंट एरिया में बारिश कम है, तो उसकी भी मैंने उनको जानकारी दी। इंदिरा सरोवर जैसे बांध हमारे अभी खाली हैं। खाद की स्थिति के बारे में चर्चा हुई, क्योंकि पानी इतना गिर गया कि फसलें ठीक हैं। मध्य प्रदेश में हमने एक योजना बनाई, सीएम राइज स्कूल की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। मध्य प्रदेश में 25-30 किलोमीटर के केंद्र पर हम एक विद्यालय खोल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल चर्चा में से नाम निकला था। आसपास के 20, 25, 30 किलोमीटर के दूर के जो बच्चे हैं, वो बसों से उस स्कूल में पढ़ने आएंगे, दिन भर वहाँ अध्ययन करेंगे और शाम को वापस उनको घर छोड़ेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन वर्तमान शिक्षकों में से ही किया जाएगा, इंटरव्यू लेकर। गणित के, अंग्रेजी के, साइंस के टीचर्स की ठीक उपलब्धता, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लैब, सबका इंतजाम। इस शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमारा प्रयोग है, उसके बारे में मैंने उनको पूरी जानकारी दी। इस साल 350 स्कूल हम खोल रहे हैं और उन्होंने एप्रिशिएट करते हुए मुझे कहा कि इसको ठीक ढंग से लागू होना चाहिए, एक नया प्रयोग ये हो सकता है। मध्य प्रदेश में हमने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दीनदयाल समितियां बनाई हैं, पंचायत स्तर पर भी, जो योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करेंगी, सबको ठीक लाभ मिल जाए इसकी भी चिंता करेंगी। उसकी जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। अभी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में जबलपुर में रघुनाथ शाह, शंकर शाह जी के बलिदान दिवस पर, जो अमर क्रांतिकारी हैं, हमने जनजातीय कल्याण के लिए एक योजना घोषित की। उसके बारे में मैंने विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी। एक और विषय है जिस पर हमारी चर्चा हुई, जो सरप्लस प्रोडक्शन है कुछ फसलों का और कुछ की कमी है। हमको दाल चाहिए, हमको ऑयल सीड्स चाहिए, उस पर भी मध्य प्रदेश कैसे बेहतर काम कर सकता है। मध्य प्रदेश मॉडल बने कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको हम उत्पादित करें, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है कई चीज़ें, और एक्सपोर्ट की संभावनाएं वाली चीज़ कैसी, जैसे मध्य प्रदेश के चिनौर चावल को अब जीआई टैग मिल गया। बासमती मध्य प्रदेश की पहचान है, लेकिन बाकी ज़्यादा उत्पादन वाले वैरायटीज के कारण ये पीछे चले गए। हम कैसे इनको स्थापित करके एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन कर पाएँ,
फिर एक और मुझे उन्होंने सुझाव दिया कि चंदन की खेती क्या मध्य प्रदेश में हो सकती है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हमको क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ इतनी है कि रखने की जगह नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे यहाँ होती नहीं है। तो किसानों को ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, इसलिए क्रॉप पैटर्न बदला जा सकता है क्या, उस पर मध्य प्रदेश गंभीरता से काम करेगा। कई आइडियाज आए हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। अभी हम चंदन की खेती, अगर की खेती, बांस की खेती, ये विकल्प है कई चीज़ों के, इसमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं किसान को भी। हमारे यहाँ देखिए कई इलाके ऐसे हैं, जैसे अमरकंटक है, पचमढ़ी है, यहाँ की जलवायु में कई तरह की लकड़ियाँ ठीक ढंग से हो सकती है जिनकी व्यावसायिक कीमत है। तो वैसे स्पॉट हम लोग तय करेंगे। फिर मिलिट्स का जो 2023 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मोटे अनाज के ईयर के रूप में बनाने का फैसला किया है। तो मध्य प्रदेश उसकी भी पूरी तैयारी करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोदों, कुटकी जो बहुत पोषक हैं और शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। अगर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं मिलिट्स, तो कैसे उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, और मिलिट्स का ईयर जब मनाने की बात आए तो मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी हो पाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। इथेनॉल पॉलिसी पे बातचीत हुई, मध्य प्रदेश में कई कंपनियां इथेनॉल के क्षेत्र में आ रही है, उसकी जानकारी भी मैंने दी। अभी 28 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में आवेदन किया, और हम तेज़ी से इथेनॉल का उत्पादन मध्य प्रदेश में कैसे हो, उसका एक फ़ायदा किसानों को भी होगा। हमारे पास जो सरप्लस उत्पादन है अनाज का, तो उसका भी उसमें उपयोग हो सकता है इथेनॉल बनाने में। एक मैंने आग्रह किया कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ वन भूमि बड़ी संख्या में है, 1/3 इलाका फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन जब हम कोई निर्माण का, विकास का काम करते हैं और वन भूमि लेते हैं तो उससे दुगनी रेवेन्यू लैंड देनी पड़ती है। मैंने आग्रह किया कि रेवेन्यू लैंड के बजाय अगर बिगड़े वनों पे दुगने के बजाय तिगने वन लगाने की जवाबदारी दे दें, तो अभी डिग्रेडेड फॉरेस्ट में एक भी पेड़ नहीं है, तो उनमें वन लग जाएंगे, और हमारे पास रेवेन्यू लैंड उतनी मिलती नहीं है। कई कामों के लिए रेवेन्यू लैंड की ज़रूरत है, विकास के कामों के लिए। फिर हम सोलर की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, तो उसके लिए भी रेवेन्यू लैंड चाहिए। फिर जो आयुष्मान भारत योजना, उसके क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई, और डिजिटल जो हेल्थ मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको मध्य प्रदेश आइडियली इम्प्लीमेंट करेगा। एक विषय और, मंत्रियों की कैपेसिटी बिल्डिंग, ओएसडी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग, ये काम लगातार चलते रहना चाहिए। हमने मध्य प्रदेश में भी फैसला किया है, जो कर्मयोगी मूवमेंट वो यहाँ चला रहे हैं, यहाँ भी स्किल डेवलप, यहाँ भी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो मध्य प्रदेश उसको भी वर्कआउट करेगा। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी ऐसी है जिसमें जो विशेषकर ट्राइबल भाई बहनों को ज़्यादा तंग करती है, उसके उपचार के बारे में भी कुछ प्रयोग हुए, उन पर बातचीत हुई। ऐसे मैं एक जनदर्शन का कार्यक्रम करता हूं, जिसमें फिजिकली जाता हूं और हितग्राहियों से पूछता हूं, सूची मेरे पास रहती तो मैं योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, मिला तो पैसे तो नहीं लगे, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, उसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई। क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई विकल्प नहीं है। हम कितना भी डिजिटल हो जाएं, डीबीटी हमने कर दी और डीबीटी करके खाते में पैसा दे दिया, और तो भी उसने 5-10 हज़ार मार दिए, तो लोग रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं। गुड गवर्नेंस कैसे और बेहतर हो सकती है, उन पर बातचीत हुई। कॉल सेंटर भी एक ऐसा हो जो बेनिफिशरी से पूछते रहें कि कोई दिक्कत तो नहीं है। कई तरह के आइडियाज थे जिन पर बातचीत हुई है। एक
वाउचर सिस्टम की बात, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि कई चीज़ों में आदि, जैसे हमने तय किया साइकिल हम खरीदेंगे नहीं, पहले हम साइकिल के पैसे सीधे खाते में डाल देंगे। अब ये दिक्कत हुई कि साइकिल के पैसे खाते में डालने के बाद जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, पता चला किसी पापा ने साइकिल खरीदी नहीं, पैसा और कहीं खर्चा कर दिया। तो जिस काम के लिए उपयोग होना चाहिए उसके लिए उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो वाउचर सिस्टम का मतलब है कि सीधे पैसे नहीं पहुंचेगा, वाउचर मिलेगा और वाउचर से साइकिल ही खरीदनी पड़ेगी आपको। तो ये डीबीटी के आगे का एक स्टेप है। तो ऐसे अनेकों उपायों पर प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया और उस आधार पर हम कई तरह की योजनाएं बनाएंगे। मैंने उनको निमंत्रण भी दिया, क्योंकि स्वामित्व योजना के अंतर्गत हरदा जिला 100% सबको हमने अधिकार पत्र देने का फैसला किया है। तो उस कार्यक्रम के लिए भी मैंने उनको निमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश का जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है वो अत्याधुनिक है, बन के तैयार है, उसके उद्घाटन का, लोकार्पण का भी मैंने उनको निमंत्रण दिया। और जनजातीय गौरव दिवस के लिए जो 15 तारीख को हम मनाने वाले हैं उसके लिए भी मैंने निमंत्रण दिया। उन्हें विचार करके वो फैसला करेंगे। तो मुझे काफ़ी कुछ मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी से मिला, उस आधार पर और कई नई चीज़ें करेंगे। बाकी योजनाओं के बारे में विस्तार से मैंने जानकारी दी। सर ये 15 तारीख अभी 15 अक्टूबर 15 नवंबर नहीं, ये तो अभी हमारा 6 अक्टूबर को तय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अब ये प्रेस हो गई अपनी।